और इसी देसी घी से महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाता है और लोगों को ये पता ही नहीं है। घी भी वैरायटी ऑफ घी है, तो कौन सा घी को आप ज्यादा कहते हैं कि अपने कस्टमर से, अपने फॉलोअर से कि ये घी खाए और वेट कम करो? पहले तो हम सबका माइंड वॉश कर रहे हैं कि भाई घी से आपको डरना नहीं। हाँ, क्योंकि आज की जनता ना घी से बहुत ज्यादा डरी हुई। शहरी लोग तो बिल्कुल घी लेना ही नहीं चाहते। हाँ। तो पहले तो हमको ना उनको माइंड ओपन करा रहे हैं कि भाई ये हमारी खुद की चीजें हैं, गलत रिसर्च यूएस में हो चुकी है, उस पर आप ना आ जाएं। A2 गाय को सबसे ऊपर बेस्ट क्वालिटी में रखा जाता है। तो जिनके पास भाई पैसे हैं उनको तो भाई हम यही रिकमेंड करेंगे, बेस्ट क्वालिटी का घी लो, आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। कार्बोहाइड्रेट तो जरूरी ही हमने सुना है और समझा है कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे एनर्जी है, कैलोरीज है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी आपको एक एनर्जी का सोर्स तो है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर यूएस की अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदने वाले। गांव का बच्चे के लिए भी आप घी को जहर बना सकते हो और गांव के बच्चे के लिए भी आप पिज्जा, डोमिनोज, बर्गर उसकी थाली पे लाकर रख सकते हो। घी एक स्वस्थ व्यक्ति को और एक मोटे व्यक्ति को दिन में कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? वो आपकी ना कंडीशन पे डिपेंड करेगा। 4 चम्मच तो आपको डेली अपनी मील से पहले लेना ही लेना। कई लोग क्या है 3 अलग अलग तरीके से भी घी को मैंने लेते हुए देखा है, चाय में, कॉफी में और दूध में। वो कैसे करते हैं? और सारा अली खान इंटरव्यूज में कहती हैं अपने कि मैं तो पिज्जा बर्गर ही खाती थी और पिज्जा बर्गर खाने की ऐसी लत थी कि मैं उसके बिना रह नहीं पाती थी। जिम को जो लोग वेट लॉस से रिलेट कर रहे हैं उनको मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भाई जिम या फिर वर्कआउट, किसी भी तरीके का वर्कआउट और वेट लॉस, ये दोनों अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग बुक्स हैं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं। करण जौहर ने कहा कि वो दिन में एक ही बार खाते हैं, हाँ। 8 से 8:30 बजे के बीच में, और इन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया है, ओमेड। हाँ। OMAD, ओमेड। ये क्या भला है? और अब हालांकि करण जौहर का वेट पहले बड़ा था, लेकिन ये वेट लॉस करके भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। नमस्कार। वो कैलोरी वैलोरी को नहीं मानते, फाइबर को नहीं पहचानते, कार्बोहाइड्रेट पर विश्वास नहीं करते, वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके रूटीन टाइम पर भी भरोसा नहीं करते। दुनिया में एक्सपर्ट का एक तबका कहता है घी से मोटापा बढ़ता है, लेकिन उनका डाइट प्लान में घी मुख्य अवयव है और वो घी खिलाकर और पिलाकर वेट लॉस कर देते हैं। तो आज हमारे साथ इंडियन वेट लॉस डाइट के सुमित खरब हैं, जिनकी जो थ्योरी है, जो इनका जो डाइट प्लान है, वो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो ऐसे सुमित खरब का आज मैं मार्ट इंडिया पॉडकास्ट पर स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सुमित, आज एक आपने आज तक स्टूडियो में पॉडकास्ट किए होंगे, ये पहला पॉडकास्ट होगा जो रियल लोकेशन में है, और ये इसलिए मैंने रियल लोकेशन चुनी है क्योंकि आप घी पर बात करते हैं, मक्खन पर बात करते हैं, पनीर पर बात करते हैं, गाय पर बात करते हैं, और इंडियन ट्रेडिशन, देसी स्टाइल, देसी खाना, देसी इंडियन भारतीय परिवेश। तो आप अपने वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में इनिशियली बताइए, क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप 1 महीने में 30 दिन में 12 किलो तक वेट लॉस करते हैं। क्या है आपका प्लान, और अपने बारे में थोड़ा बताएं। ओके, नमस्ते। आज मुझे काफ़ी मज़ा आया आपके साथ यहाँ पर। बिल्कुल देसी इन्वायरमेंट में आप देसी घी निकाल रहे हैं और इसी देसी घी से महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाता है और लोगों को ये पता ही नहीं है। अच्छा। तो लोगों को लगता है वर्कआउट से वेट कम होगा और देसी घी तो उनके लिए जहर के बराबर डॉक्टर्स बता देते हैं। हाँ, एक तबका यही कहता है। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न एजुकेशन वो लेकर आते हैं और अपने जो भारतीय विद्या है, जो देसी हमारा खान पान है, उसको खिलाफ कर रहे हैं। तो एक पूरी लॉबी बैठी हुई है जो यूएस से काम करती है, कई सारे देशों के साइंटिस्ट काम करते हैं और वो देसी घी को कई सालों से बदनाम किए जा रहे हैं। और हमारे भारतीय लोगों का भी, इवन जो गांव से भी बिलोंग कर रहे हैं, उनके घरों में भी उनके रिफाइंड ऑयल पहुंचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में मेरे को बहुत मजा आया। बचपन में को याद आ गया कि भाई गाय की कैसे देखभाल की जाती है और गाय को कितना ज्यादा प्यार मोहब्बत से रखा जाता है और उतनी प्यार मोहब्बत से गाय हमको इतना न्यूट्रिशियस दूध देती है
जिससे बढ़िया देसी घी निकलता है और जो हमारा बहुत बढ़िया तरीके से पोषण करता है। तो ये घी कैसे काम करता है? जैसे देसी घी खिलाकर आप वेट लॉस करते हैं, तो देसी घी आज तक के जो लोग अभी फिलहाल मॉडर्न टाइम में लोग कहते थे कि घी खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन आप कैसे करते हैं कि घी खिलाकर वेट लॉस कम कैसे होता है? तो क्योंकि ये बस 20-25 साल पहले की बात है, हाँ, जब से ये ऐसे मानने लग गए हैं कि भाई घी से मोटापा बढ़ेगा। हम्म, ठीक है, मेरे दादाजी तो एक एक बार में आधा आधा लीटर घी पी जाते थे और मेरे सामने पिया हुआ है। और जो उनके छोटे भाई हैं वो तो भाई कसरत भी करते थे और कुश्ती में भी जाते थे, तो वो तो जैसे खेती से आएंगे, कहीं से आएंगे, दही में पूरा ऐसे मुट्ठी भर के मक्खन डालेंगे, वो खा जाएंगे। और आज तक मैंने उनको कभी भी मोटा नहीं देखा। तो मेरे दादाजी तो गुजर चुके हैं 6 पैक एब्स के साथ। अच्छा, तो जब वो मतलब मरे भी तब भी उनकी 6 पैक एब्स थे। और आजकल की जो जनता है वो जिम में जाकर प्रोटीन पाउडर ले रही है, जबकि भाई देसी हमारी गायें हैं, उसका आप ढंग से पालन पोषण करें, वहां से आपको दूध मिलेगा, उसी के अंदर प्रोटीन होता है, उसी के अंदर बढ़िया फैट होता है। जो आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, क्योंकि वो देसी घी नहीं खा रहे। तो जस्ट आप देसी घी डेली अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो उससे आपके हार्मोनल बैलेंस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, साथ में आपके हंगर हार्मोन्स जो लेप्टिन एंड ग्रेलिन है वो ढंग से अपनी बॉडी को सिग्नल भेज पाएंगे कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही। तो आज का इंसान क्या है कि बाहर का ही खाना खा रहा है, बाहर की ब्रांड्स इंडिया में आ गए हैं, तो वो एडिक्टिव बनाते हैं कि आपको लत लग जाए उस खाने की। और उस खाने में ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जाएंगी, हानिकारक रिफाइंड ऑयल मिलाए जाएंगे और चीनी, नमक, ऐसा मिश्रण, केमिकल मिश्रण बनाया जाएगा जिससे आपको उस खाने की, उस ब्रांड की लत लगती जाएगी और बार बार आप वही खाना मांगते रहेंगे। जनरली जो शहरों के बच्चे हैं, अब तो गांव में भी कल मेरे मम्मी पापा ने बताया कि गांव में भी ये जेप्टो वाले और ब्लिंकिट वाले आ चुके हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था जींद के किसी गांव तक कभी ये ब्लिंकिट वाले भी पहुंचेंगे। अब वो ब्लिंकिट वाले पहुंच गए हैं तो वहीं पर बर्थडेज में भी केक, पैकेट्स, ये चिप्स के और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे गांव में भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाँ, आप कह रहे जिंद की बात की, इसका मतलब आप हरियाणा से है। हाँ। तो हरियाणा के लिए तो कहते ही हैं जी, तो दूध दही का खाना बिल्कुल। है हरियाणा। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपकी बात से। आप घी की बात करते हैं, अच्छी बात है, हम भी घी को मानते हैं और घी हमारा ट्रेडिशन रहा है, हमारी परंपरा में जुड़ाव रहा है, और हमारी जो भारतीय और भारतीयों के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जो जरिया है वो घी है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, घी में जो ज्यादा मात्रा में जो उसके पोषण होता है वो एनर्जी है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन घी में नहीं होता, क्योंकि दूध से जब हम दही जमा के प्रोसेस करते हैं तो जो प्रोटीन है वो आपका छाछ के रूप में एक तरीके से निकल जाता है। और तो घी फिर आपको कैसे वो फैट को कम करता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। ओके, घी का तरीका क्या है फैट करने का? ओके, तो जैसे इंसान अभी कुछ भी खाया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा अनाज, दालें, फ्रूट्स और किसी भी प्रकार की चीनी, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, हनी हो। अब ये सारे के सारे पैक्ड फूड में भी एडिड हैं चीजें। और ज्यादा मात्रा में हम घर में भी अगर रोटी चावल ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं चीनी मिला मिला के, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज है जो इंसान ज्यादा खा सकते हैं। ठीक है, घी मक्खन आप इतना ज्यादा नहीं खा पाएंगे, अगर आपने खा भी लिया तो वो बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, अब जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जो लोग खासकर मोटे हो रहे हैं वो अपनी भूख भूल चुके हैं, क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करेगा। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है, अगर बॉडी में जितना ग्लूकोज बनता है उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाती है। अगर ये इंसुलिन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है तो बार बार आपके दिमाग में ना हंगर का सिग्नल जाएगा कि भाई जैसे इंसुलिन स्पाइक हुई आपको लगेगा पेट भर गया। वो इंसुलिन 1-2 घंटे में डाउन चली जाती है, आपको लगता है अब मेरे को भूख लग रही है, दोबारा मेरे को खाना है। और इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट हो गई हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ स्नैक्स टाइम भी हो गया है, काफी सारी चीजें ऐड हो चुकी है, चाय के साथ भी बिस्किट भी ले लेते हैं। तो हमेशा आपको भूख का एहसास होता रहेगा।
अब घी क्या करेगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा देंगे, घी खाएंगे आपने सही बोला, इसमें प्रोटीन नहीं होता, कार्ब्स भी नहीं होते, घी में टोटल फैट है। अब फैट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करती। अब इंसुलिन आपकी स्टेबल रहने वाली है, बॉडी में जितनी ग्लूकोज चाहिए उतना आपकी बॉडी कैपेबल है बनाने की। वो प्रोटीन से भी बना लेगी, फैट से भी बना लेगी, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। अब जैसे आप घी खाने लगे, आपकी बॉडी में इंसुलिन इतना स्पाइक नहीं होने वाला, और आपके जो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स हैं, हंगर हार्मोन्स, चाहे वो GLP-1 भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे सही सिग्नल देने लग जाएंगे कि भाई तेरे को भूख कब लग रही है और तेरा पेट कब भर गया। ठीक है, जब भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, चाहे आप दूध में घी डाल के ले रहे हैं, चाहे आप दही के साथ ले लें, या फिर अगर जो इंसान मोटा नहीं है, जिसको खाना खाना आता है, रोटी में भी घी की चमचे डाल के हम लेते हैं। अब वो खाना आपने ले लिया तो शाम तक आपको भूख नहीं लगने वाली, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो फालतू के आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आएंगे अब मेरे को भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। अगर आपने एक्स्ट्रा खाना खा भी लिया, आप अनईजी हो जाएंगे, आपको खुद को लगेगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। तो घी फंडामेंटली आपको हंगर सिखा देगा, जो आयुर्वेदा का भी बेसिक पहला कंसेप्ट है। आयुर्वेदा भी ये बोलता है, या फिर अगर आप पुरानी जापानीज इकिगाई में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, सबसे पहला फंडा होता है माइंडफुल ईटिंग। उसमें सिखाया जाता है कि भाई आपको जब भूख लगे तब आपको खाना है, उसके बाद आप कोई भी डाइट कर रहे हैं, बट सबसे पहला तरीका तो भाई अपनी भूख तो पहचान जाओ। तो देसी घी आपको अपनी भूख का पूरा संदेश दे देगा और आपको बता देगा कि भाई तेरे को भूख लग भी रही है, नहीं लगी। तो ये बेसिक फंडा है, और घी से सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलने वाली है, चाहे आप कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, होती है, उससे दुगनी आपको एनर्जी मिलेगी। और साथ में जब आप घी के साथ हंगर सीख गए, तो इसमें एक कंपोनेंट होता है CLA। हाँ, तो CLA पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, CLA के सप्लीमेंट्स बिकते हैं फैट लॉस करने के लिए। ठीक है, वो नेचुरली घी में प्रेजेंट है, और जो सप्लीमेंट्स आपको बिक रहे हैं वो अलग तेल से भी मिल जाते हैं, और केमिकल प्रोसेसेस से CLA को एक्सट्रैक्ट करके सप्लीमेंट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में तो ये लगेगा मैंने तो फैट लॉस सप्लीमेंट ले लिया, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा, और वो महंगा मिलता है। सही बात है। ठीक है, तो देसी घी में CLA कंपोनेंट ऑलरेडी, तो CLA क्या करते हैं, अगर आपने एक्सेस में भी घी ले लिया तो वो आपकी बॉडी में एज फैट एकत्रित नहीं होने वाला। और CLA क्या करेगा, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट प्रेजेंट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, तो आपका बॉडी फैट बहुत जल्दी निकलता जाएगा। और फिर घी में क्या है, विटामिन A, D, E के, ये ना नेचर का बनाया हुआ है। ठीक है, कि कोई आर्टिफिशियली इंसर्ट नहीं किया है। हाँ, कि जैसे जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे A, D, के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हमेशा नेचर में फैट के साथ ही मिलने वाले। नेचर इतनी समझदार है, अपनी बुद्धि यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी चश्मा लग रहा है, विटामिन A की कमी है, देसी घी ले लो भाई। विटामिन D की सब में कमी है, धूप में कोई जाता नहीं है, विटामिन D इसमें, देसी घी ले लो। विटामिन E, जो स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप जैसे चमक रहे हो भाई, मेरी स्किन में भी कोई ज्यादा दाग धब्बे नहीं है, गांव में चले जाओ सबकी क्लियर स्किन मिलेगी। वो घी का कमाल है, देसी घी ले लो, देसी घी लेते हैं तो शायद उसी का असर है। विटामिन K, जो आपकी कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने के लिए यूज होता है, सबकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, देसी घी ले लो ना। तो देसी घी मोटापे के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत बढ़िया करने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फुर्तीला बनाने वाला है, आप एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी फील करोगे अगर आप ढंग से देसी घी ले रहे हैं और प्योर ले रहे हैं। ठीक है, और तो प्योरिटी का क्या पैमाना है आपके लिए, आपकी नजर में प्योर क्या है? क्योंकि मार्केट तो बहुत खराब है, तो अगर अच्छा घी नहीं मिलेगा तो अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वेट लॉस में मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा। तो उसको लेके आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखो फिर तो आपने बोला भाई देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ठीक है, तो हमारे लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि जो गायें खुद पाली हुई आपने,
उसका दूध आप पिए। हाँ। वो कभी भी आपको खराब नहीं करने वाला, आपको सारी बीमारियों से दूर रखने वाला है। ठीक है, मेरे को याद है मेरे दादाजी कभी बीमार ही नहीं पड़े। हम्म, ठीक है, मेरी दादी थोड़ी सी बीमार पड़ जाती थी क्योंकि चीनी वो बहुत ज्यादा लेती थी। हम्म, ठीक है, तो अगर आप खुद की गायें रख रहे हैं या अगर आप ऐसे गौशाला में आए हैं, जैसे अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, तो जी। गाय को मेरे को नहीं लगता हमने भी कभी इतनी सारी चीजें खिलाई हैं। हाँ। ठीक है, हमारे तो खेत में जो भी मतलब पशुओं के लिए चारा होता था हम्म, वो कराते थे। तो अगर आपको ऐसी कोई डेयरी मिल जाए या फिर ऐसी कोई गौशाला मिल जी। जाए, तो वहां से भाई आपको शायद दुगने तिगने दाम में भी लेनी पड़े चीजें, बट आप लो। हम्म। और तो आपका मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ क्योंकि फैट पर सारा आपका फैट टू फिट वाला फंडा है, हाँ हाँ फैट से ही आप फिट करते हैं। हाँ हाँ। सिंपल है ना। हम्म लेकिन हम जब गाय का घी की बात करते हैं तो उसमें फैट परसेंटेज, इंडियन जो काउज हैं, इंडिजीनियस ब्रीड हैं, भारत की देसी नस्लें हैं, भारतीय नस्लें, उनका फैट परसेंट आपका 4 से लेके 5.5 के आसपास, 6 तक ज्यादा से ज्यादा होता है फैट परसेंट। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं बफेलो से, भैंस से, तो वो 8 से लेके 11-12 तक पहुंच जाता है। तो आपके प्लान में, आपके डाइट प्लान में गाय का घी है कम फैट वाला, या भैंस वाला का- ज्यादा वाला, या फिर अभी जर्सी भी है, जर्सी बिलो 3.5 से नीचे है, जो विदेश की नस्लें हैं। तो घी भी वैरायटी ऑफ घी है। तो कौन सा घी को आप ज्यादा कहते हैं कि अपने कस्टमर से, अपने फॉलोअर से कि ये घी खाए और वेट कम करो? ठीक है, तो जैसे हमारे ना ब्रांड का नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट। हाँ। अब पहले तो हम सबका माइंड वॉश कर रहे हैं कि भाई घी से आपको डरना नहीं है। हाँ। क्योंकि आज की जनता ना घी से बहुत ज्यादा डरी है। डरी हुई। शहरी लोग तो बिल्कुल घी लेना ही नहीं चाहते। हाँ। तो पहले तो हमको ना उनको माइंड ओपन करा रहे हैं कि भाई ये हमारी खुद की चीजें हैं, गलत रिसर्च यूएस में हो चुकी है, उस पर आप ना आ जाएं। उनकी गलत रिसर्च किया सारा का सारे रिजल्ट्स पूरी दुनिया देख रही है ना। सबसे ज्यादा मोटे लोग वहीं पर है। पूरी उनकी 40% आबादी मोटी हो चुकी है, ओबीज, मतलब हद से ज्यादा मोटी हो चुकी है। लेकिन हम भी पीछे नहीं है मेरे हिसाब से ओबेसिटी में। नहीं, ओबेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो यूएस की कंपनीज को फॉलो करेगा, उनकी पढ़ाई पढ़ेगा हाँ। और उनको सच मान लेगा, हाँ। उसका तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी बीमारियां बढ़ेगी। जो हमारे डॉक्टर्स भी एमबीबीएस कितने सारे, तो मतलब 50 से 60% उनको खुद को डायबिटीज है, खुद मोटे हैं, खुद ब्लड प्रेशर है। तो ये तो खुद आप देख सकते हो ना पढ़ाई का आपको क्या फायदा मिल रहा है। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो पूर्वजों ने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या फिर उनको उनके माँ बाप पढ़ाते आए हैं, उसको आप मैच ही नहीं कर सकते ना। उसके रिजल्ट तो हमने पहले देखे हैं पिछले सालों में। हमारे 30-40 साल पहले ही आप चले जाएं, वहां पे इतना मोटापा नहीं था। तो सबसे पहले तो हमको यही सिखाना पड़ रहा है कि भाई तुम घी तो ले लो, कैसा भी घी ले लो, डालडा नहीं लेना आपको, वेजिटेबल ऑयल नहीं लेना। हाँ, तो आपका मतलब मेथड घी पर फोकस है, घी पे फोकस है। बफेलो लो या कोई। हाँ भाई, आप लेना स्टार्ट करो। अब क्या होता है कि फैट की भी ना क्वालिटी होती है। हाँ। रिफाइंड ऑयल जो आजकल घरों में यूज हो रहा है, अब गांव में भी पहुंच गया है, हर रेस्टोरेंट में वो यूज होता है, वो जहर है। वो हमारा कल्चर है ही नहीं, हमने कभी रिफाइंड ऑयल्स नहीं लिए। उसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग होती है। तो जो डालडा ये आया बीच में, धारा शुद्ध धारा है ना, सारे उसमें कन्वर्ट हो गए भाई। ये तो जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, मुश्किल से समझ बढ़ रही होगी। हाँ। 80s में मेरे हिसाब से 87 में 88 में धारा ने स्टार्टिंग की थी। और तब भाई ठीक है, वही जो भी हमारे पूर्वज थे या फिर जैसे भी उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, हाँ। वो डालडा यार आधे दाम में मिल रहा था। हाँ। तो लोगों को लगता है घी तो ये भी है, हाँ, ये तो और घी ये भी है, सही दिख रहा है, सेम। हाँ सेम ही दिख रहा है। हाँ। और इसी में खाना बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तब से हमारी बीमारियां बढ़ गई, तब से मोटापा बढ़ गया। तो जो वेजिटेबल से घी की प्रोसेसिंग की जा रही है, हाइड्रोजनेशन से, वो जनरली उस प्रोसेस से बनते हैं, तो वो मना है। रिफाइंड ऑयल मना है। सबसे पहली चीज यार, जो भी तुमको घी मिल रहा है ना, देसी घी मिल रहा है, चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो, वो आप लेना स्टार्ट कर दो। तो एक तो पूरा ऑयल हमने हटा दिया। अब दूसरा चीज, अब जिसके पास पैसे हैं, जिसको क्वालिटी का पता है, अब सबसे नीचे ग्रेड पे आएगा भैंस का घी। ठीक है, फिर गाय का घी। अब गाय में भी 2 लेवल है कि भाई आपकी A2 गाय है, गिरवाली गाय है, या फिर भाई आपकी वेस्टर्न गाय है। हाँ। तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितनी आपकी आत्मा माने, वो आप कोई भी घी ले लो। A2 गाय को सबसे ऊपर बेस्ट क्वालिटी में रखा जाता है। तो जिनके पास भाई पैसे हैं, उनको तो भाई हम यही रिकमेंड करेंगे, बेस्ट क्वालिटी का आप घी लो।
आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी, स्किन चमकेगी, आप वो लो। अब फिर हमारे पास क्या है कि हर कैटेगरी के लोग आते हैं, और घी के फायदे हैं ही हैं, चाहे आप कोई भी घी ले लो, ओरिजिनल होना चाहिए। और Adulteration नहीं होना हाँ, जो आपके आसपास फार्मर्स हैं जिनके पास गाय भैंस कुछ भी है, आप उनसे लेना तो स्टार्ट करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। आपके जितने पैसे आपके दवाइयों में जा रहे हैं वो कैसे बचेंगे। डॉक्टर के पास जितने आप बिल बिठा रहे हो अपना, डॉक्टर्स की पढ़ाई अगर आप देखें ना, वो है मेडिसिन की, गोलियां देने का उनको एक्सपीरियंस है, सारी पढ़ाई उनकी दवाइयों के ऊपर निर्धारित है, ठीक है, उसी के ऊपर बनी हुई है। या फिर सर्जरी की, कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ काट पीट करने लग जाए, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाकर आप पूछ रहे हैं डाइट के बारे में, देसी घी के बारे में, तो भाई उसने पढ़ाई ही नहीं की है, तो वो बेवकूफी है। देसी घी के बारे में अगर आपको सच में जानना है तो गांव में पहुंच जाओ, किसी किसान के पास पहुंच जाओ, वही आपको बता देगा कि भाई ये देसी घी कितना जरूरी है। अब ये जितने भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। हमारे बूढ़े बूढ़ी सारे नीचे बैठते हैं और खड़े होते हैं, देसी घी खा रहे हैं डेली। और स्किन पर भी, जैसे सर्दी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पड़ती है काफी ज्यादा, स्किन पे भी लगाते हैं। हाँ, स्किन लगाते हैं चमकाने के लिए। मेरी दादी लगाती थी, मेरी दादी बालों में भी लगाती हाँ लगाते थे, तो पुराने जमाने में सभी लोग लगाते। तो इतना मतलब इतना ज्यादा अहमियत है हमारे। स्किन में लगते ही तो ग्लो आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ग्लो बढ़ेगा, खाओगे तब भी बढ़ेगा, आपके पिंपल्स बिल्कुल नहीं होने वाले। तो क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट आपका A2 घी मिलेगा। फिर किसी भी गाय का आप घी तो ले लो, गाय का घी आपको महंगा लग रहा है तो भाई भैंस का लो, बस ले लो। हाँ, तो लेना जरूर। अब अगली बात हम लोग करेंगे, करीब मेरे पास 7 से 8 ये केस स्टडी हैं, अलग अलग जो बॉलीवुड में स्टार्स हैं जिनसे इम्पैक्ट पड़ता है आम पब्लिक पर, उनकी केस स्टडी, उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 कुछ जरूरी सवाल हैं। जैसे देखिए, आप वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसकी खिलाफत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वदेशी की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं भी क्या है कि एक विद्या मंदिर वाले स्कूल से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई, वहां भी हम लोगों को बेसिक्स में पढ़ाया जाता था कि जो पोषण है शरीर का, उसके लिए जो 3-4 मुख्य अवयव हैं, उसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट हो गया, ये 3 चीजें हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हेल्दी होने का और फैट टू फिट होने का या वेट लॉस करने का, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे। ये ऐसा क्यों है? मतलब आपकी बात ठीक है, वेस्टर्न कल्चर आ गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो जरूरी ही हमने सुना है और समझा है कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे एनर्जी है, कैलोरीज है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी आपको एक एनर्जी का सोर्स तो है। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़ी हैं वही मैंने भी पढ़ी हैं। हाँ। ठीक है, और हमारे जो भी एज ग्रुप के होंगे वो सारे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के ही आए हैं। अब उसमें आप फूड पिरामिड देखोगे और उसकी पढ़ाई देखोगे ना, जैसे वो डायग्राम्स बने होते हैं, कुछ बने होते हैं, उसके नीचे लिखा होता है US FDA अप्रूव्ड। तो वो जो पढ़ाई पढ़ी है वो भी US बेस्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर US की अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदने वाले। गांव का बच्चे के लिए भी आप घी को जहर बना सकते हो, और गांव के बच्चे के लिए भी आप पिज्जा, डोमिनोज, बर्गर उसकी थाली पे लाकर रख सकते हो। इतनी पावर है पढ़ाई में। तो अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन नहीं कर रहे, अपने स्कूलों में नहीं ला रहे, तो आपके पास डिमांड देसी गाय की, देसी घी की, देसी दूध की बढ़ने वाली है, और कोई चारा ही नहीं है। अगर लेकिन आपने बच्चे को पूरा ही वेस्टर्नाइज कर दिया, वेस्टर्नाइज ही शिक्षा दे दी, तो उसके लिए डॉक्टर भगवान हो जाएगा। डॉक्टर एक प्रोफेशनल है जिसको मेडिसिन की नॉलेज है, सर्जरी की नॉलेज है, लेकिन हम हर चीज के लिए डॉक्टर के पास ही चले जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, सीधा डॉक्टर की गोली लेने लग गए। ठीक है, देसी हमारे इलाज है भाई, आप कोकोनट ऑयल से कुरला कर लो, आप नमक पानी ले लो। डॉक्टर के पास जाओगे वो कभी भी नहीं पूछने वाला कि आप पानी कितना पीते हो, है ना। अब डॉक्टर अगर वहां की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो वहां की जो फार्मेसी कंपनीज हैं उनकी दवाइयां बिकेंगी कैसे। डायबिटीज का आज इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, इंसुलिन कौन सा देश बना रहा है? फार्मेसी इंडस्ट्री सारी की सारी US की है। तो अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए उनके बारे में बचपन में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ट्रस्ट बिल्डअप होगा ना। तभी जैसे ये मैकडीज, पिज्जा हट जैसे ब्रांड इतने बड़े होंगे ना, क्योंकि आपने सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स को डाल दिया, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं है।
कि आप अपने पूरे प्रोडक्ट्स में शुगर भी डाल सकते हैं, आप उसमें आटे से भरी हुई चीज़ें भी डाल सकते हैं, आटा भी रिफाइंड फ्लोर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में ब्रेड क्यों आता भाई? अगर ये पढ़ाई, अगर इसको मैं पिरामिड को उल्टा कर दूं, मैंने कई सारी जगह बोला है कि इंडिया की हेल्थ बढ़िया करनी है। अब हेल्थ से बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। अगर हेल्थ खराब होगी तो हमारे देश को बहुत ज्यादा पैसा हेल्थ इंप्रूव करने में डालना पड़ेगा, जबकि हमारे पूर्वजों की हेल्थ बहुत बढ़िया थी, ठीक है। अब वो पिरामिड मैंने बताया है कि जो स्कूलों में आपने पढ़ाया है वो हटा दो। इंडिया के हिसाब से इंडियन फूड पिरामिड बनना चाहिए, जैसे चाइना का बना है। जापानीज लोग अपने बच्चों को स्कूल में खाना बनाना सिखा रहे हैं कि घर में खाना कैसे बनता है। हम सिखा रहे हैं स्विगी जोमेटो ऐप ओपन कैसे करनी है और अपना ऑर्डर कैसे करना है। तो जमीन आसमान का अंतर पड़ जाए। तो अब वो फूड पिरामिड जो मैंने रिकमेंड किया है उसमें सबसे नीचे आएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से भी पहले मैंने वाटर डाला कि वाटर के बारे में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई नहीं जा रही, ठीक है। हम पहले कुएं से पानी लाते थे, मटके के मटके हम पी जाते थे, ठीक है। एक मटका आप सुबह लाओगे, फिर शाम को वहां पे भी गोधूली, याद होगा, गांव मतलब गाय से गोधूली, गोधूली पे दोबारा पानी आएगा। अब आज का इंसान कितना पानी पी रहे हैं? एक मटका भी नहीं पी पा रहा, पूरी की पूरी फैमिली नहीं पी पा रही। तो पहले मटके के मटके आते थे। तो वो पानी हम भूल चुके हैं, पानी की कमी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस लेवल में पानी, फिर उसके बाद ऊपर प्रोटीन। प्रोटीन में भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी 73% इंडिया प्रोटीन डेफिसिट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम दालों में प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दालों में 100 ग्राम में आपको 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाले, और उससे ज्यादा मेरे साथ 200 से 300 आपकी कैलोरीज होंगी। कैलोरीज के बारे में आप बाद में क्वेश्चन पूछा। कैलोरीज आपने सही बोला शुरू में इंट्रो में कि कैलोरीज तो बिल्कुल ही बेकार साइंस है। अच्छा, वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के लिए ही बनी हुई है। वो आप पूछोगे तो उसके बारे में मैं पूरा आपको लेकिन आज का पूरा जो मॉडर्न युवा है वो तो कैलोरीज, हाँ, सिर्फ कैलोरीज डिपेंडेंट ही है, करने में ही लगा है। वो पढ़ाई ऐसे पढ़ाई गई है। वो मैं उस पे आता हूँ, पहले मैं पिरामिड कंप्लीट करूँ जी। तो अब अगर आप दालों में प्रोटीन है, ये किताबों में ही तो पढ़ाया गया ना। दूध में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, छाछ में प्रोटीन है और दही में प्रोटीन है। तो वेजिटेरियंस को समझाया जाए कि भाई तुम्हारे पास प्रोटीन ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियंस के पास तो अंडे भी हैं, नॉन वेज भी है। अब प्रोटीन के बाद आपके आते हैं फैट्स, देसी घी, बटर या फिर कोकोनट, ठीक है। अब इसके ऊपर सब्जियां आ गई और आपके फ्रूट्स आ गए, और फिर सबसे टॉप पर आप कार्बोहाइड्रेट्स रख दो और आपकी सारी की सारी हेल्थ, बीमारियां, सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेन जो चीजें खानी चाहिए, देसी घी और दूध, दही, ये खानी चाहिए। ये बिल्कुल आप सेंटर में रखो ना, तभी आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, तभी आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। और जो यूजलेस चीजें, उस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। 2 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो है प्रोटीन और फैट्स, क्योंकि उसी से ही हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। कार्ब्स आर नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके बिना भी हमारी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन करने वाली। अच्छा, अब कार्ब्स अगर आप हटा भी दोगे तो आपकी बहुत जल्दी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी, आपकी एडिक्शन छूट जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लिंक करते हैं दारू से, ठीक है। लिमिट में जिसको पीनी आती है वो पूरी उम्र पी लेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको दारू की एडिक्शन लग गई तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सेम कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको खाने आते हैं, अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे, आप बचपन से घर का खाना खाना सीख रहे हैं, आपके माँ बाप सिर्फ घर का ही खाना खिला रहे हैं। अब मेरी मम्मी क्या है, बचपन में डराती थी, पापा डराते थे, बाहर के खाने में तो बहुत मिर्ची होती है, गंदा तेल होता है, बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं, जैसे आजकल की जनरेशन में है कि हर मील वो बाहर से ही ऑर्डर करके मंगा रहे हैं। अपनी माँ के हाथ का स्वाद ही उनको बढ़िया नहीं लगता, माँ ने खाना बनाना छोड़ दी। सच्ची बात है, ठीक है। तो दोबारा से ना इनकी पढ़ाई होनी पड़ेगी और इनको सीखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट में कैसे खाने, नहीं तो वो एडिक्शन में ज्यादा खाते जाएंगे और दारू वाले की तरह उनको भी एडिक्ट हो जाएंगे और इतने बड़े बड़े फूल कर वो हमारे हॉस्टल में आते हैं। 178 kgs, 183 kgs,
और 21-21 साल की लड़कियां, पूरी जिंदगी उन्होंने गलत खाने की तो प्रैक्टिस की, तभी तो इतना सारा उन्होंने वजन बना लिया। तो आप अपने उसमें हॉस्टल में जहाँ आप ये कोर्स देते हैं वेट लॉस करने का, वहाँ आपको दिनचर्या में क्या खिलाते हैं, या आप ऑनलाइन भी देते हैं, तो क्या उनका आपका डाइट चार्ट रहता है? तो सबसे पहले तो यही बोलते हैं, भाई जो तुमने आज तक किया है, हाँ जो भाई तुम अब ये शरीर लेकर घूम रहे हो, हाँ जितनी बीमारियां हो चुकी हैं, वो सारा नतीजा तुम्हारे गलत कर्मों का है। तुमने गलत खाना खाया है, तो चाहे तुम्हारी मम्मी ने खिलाया हो, किसी ने भी खिलाया हो, वो तुम खाना भूलना पड़ेगा। लेकिन ये परंपराओं से भी तो चला आ रहा है कि दाल चावल रोटी, नहीं, देखो, थाउजेंड घर का खाना आपको मोटा नहीं करने वाला। मैंने भी दाल रोटी और चावल खाए हैं, मैंने मीठा भी खाया है, हाँ बट यूं अनकंट्रोल्ड वे में नहीं खाया। अच्छा और घर का ही खाना खाया मैंने, हाँ। घर के ही देसी घी में बना बना कर खाया। अब जैसे मैंने बताया, इनमें प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो आपका फैट बढ़ने नहीं देंगी। आप कितना ही दूध पी लो, कितना ही घी खा लो, आपका फैट नहीं बढ़ने वाला। फैट अब अगर आप गांव का भी याद करोगे, तो जो पहलवान जिसका पेट निकले हुए हैं, एक तो आपको फिट पहलवान मिलेगा जिसकी बॉडी में इतना ज्यादा फैट नहीं है। नहीं चलो वो फैट खा रहा है, बहुत ज्यादा देसी घी ले रहा है वो पहलवान, तो बट साथ में वो बहुत ज्यादा रोटियां भी खा रहा है, ठीक है, और उसके खाने में अलग से चीनी और ज्यादा ऐड होती है। ऐड हो रही है। जो फिट वाला पहलवान देखोगे आप, उसमें इतनी ज्यादा वो चीनी और इतने ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा होगा। तो जिनको तो भाई खाना आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, दाल चावल, वो भी हम वेट कम करने के बाद, बीमारियां दूर करने के बाद सिखाते हैं खाना कैसे, ताकि आप एडिक्ट ना हो। बाहर भी जा रहे हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जनरली यही हम कोशिश करते हैं कि वो घर में खाना बनाना सीख जाए। उसके लिए रेसिपीज हमने बनाई हुई हैं सारी की सारी। हॉस्टल में आएगा, सबसे पहले तो यही हम बोलते हैं भी कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ेंगे। ये चारों चीज़ों छोड़ने के लिए तैयार हो, लाइफ बदलने के लिए तैयार हो, तो हमको ज्वाइन करो, नहीं तो ज्वाइन मत करो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे हॉस्टल में दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब वहां पर देसी गाय का दूध आता है। अब गोवा में भी ऐसी ना क्या बोलते हैं, फार्मर्स ओपन में रखते हैं गाय को, तो बढ़िया हमारा भाई 10 से 15 लीटर डेली का दूध आएगा। जिसको दूध चाहिए दूध ले लो, दही बन जाएगी और उसका घी बन जाता है। उसी घी में ही सारा खाना बनता है, उसका मक्खन मिल बन जाएगा, और उसी का फिर हम पनीर भी बनाते हैं। तो पनीर बहुत सारी रेसिपीज में हम यूज करते हैं, बट बढ़िया क्वालिटी का आपका पनीर दूध से। मॉर्निंग से शुरू करते हैं, सुबह में क्या देते हैं आप? तो में क्या देते तो आपने इंट्रो में बोला, हाँ, मैंने बोला था कि आप ये follow ही ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ही नहीं। हाँ आपके प्लान, ठीक है, हमने ये बोला कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ही नहीं। हाँ। ठीक है, फिर भी अब ये कोई ये- टाइप तो होता होगा कि कैसे आप देते हैं खाने खाने का तरीका? हाँ, तो आदतें बहुत ज्यादा लोगों की बिगड़ चुकी है, घर से तो बाहर निकलते नहीं है। हाँ तो सबसे पहले तो भूख का एहसास देते हैं हाँ कि भाई पहले तुम अपनी असली भूख सीख जाओ। जो भी खाना खाना है उससे पहले या तो 4 चम्मच देसी घी दिया जाएगा, या फिर 4 चम्मच कोकोनट ऑयल दिया जाएगा। जब उनको भूख लगेगी, जब वो खाना मांगने आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को जिसको आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं सिखाया, जब बच्चों को समझ आएगी, स्कूल में जाएंगे, तब तो उनको समझ में आना पड़ेगा, या फिर मम्मी की बातें वो समझने लायक हो जाएगा, तब उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर का पता लगेगा ना। माँ को कैसे पता लगेगा? वो बच्चा खाना मांगेगा ना, रोएगा, हाथ पैर हिलाएगा, तो माँ को पता लगेगा कि हाँ भाई इसको भूख का टाइम हो गया, इसको दूध दे, है ना। तो ऐसे ही वो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई हमको तो भूख लगा ही, हमको खाना खाना है। सुबह उठते ही तो पानी पीना उन्हें। तो पहली जैसे ही वो सुबह उठे, उनके पास 1-1.5 लीटर की बोतल रहती है। बिना बोतल के आप पानी नाप नहीं पाओगे कि आप डेली कितना पानी पी रहे हो। ठीक है, मैं हर जगह अपने साथ 2-2.5 लीटर की बोतल लेकर चलता हूँ। रिचा मैम भी ये लेती हैं। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी 1-1.5 लीटर की बोतल है, जो आते हैं उनको दे देते हैं। जो ऑनलाइन है उनको बोलते हैं भाई तुम भी अपनी बोतल रख लो। सुबह उठते ही 1-2 घंटे में उनको 1 लीटर पानी पीना है। सिंपल। पूरी रात भाई आप सोए हो, आपने पानी वानी नहीं पिया, आपको चाय बिस्किट की जरूरत नहीं है, आपको पानी की जरूरत है। वो पानी पीकर वो हाइड्रेटेड रहेंगे, और फिर उनको पता लगेगा कि भाई हाँ मेरे को चाय बिस्किट की जरूरत है भी या नहीं। 11-12 या फिर 1 बजे स्टूडेंट बोलेगा कि भाई हाँ मेरे को भूख लग रही है, तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा खाना रेडी है, आप पहले 4 चम्मच 5 चम्मच देसी घी या कोकोनट ऑयल, जो भी जिसका भी आपको टेस्ट बढ़िया लगता है वो चीज आप लें। तो पहले ये देसी घी ले लेंगे, फिर उसके बाद उनका खाना आ जाएगा। खाना भी उनका पूरा देसी घी में ही बनता है। वो क्या खाना बनता है वो? खाना जैसे वेजिटेरियन है तो पनीर की बहुत सारी रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हाँ। कटलेट हो गए, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी हमने चीजें बना दी।
जैसे मोमोज बना दिए हमने, पिज्ज़ा बना दिया है, और हमने ब्लूबेरी चीज़ केक बनाया तो है। आप भी मतलब पिज्जा बर्गर खिला के वेट लॉस कर रहे हाँ, तो उसके इंग्रेडिएंट सारे देसी हैं। हैं? अच्छा, वो देसी देसी पिज्जा बर्गर खिला रहे हाँ, देसी घी का पिज्ज़ा बर्गर आपको हैं? मिलेगा। सोशल मीडिया में आजकल देखता हूँ कि लोग पिज्जा बर्गर खाओ और वेट लॉस करो की बात करते हैं। वो अलग है, हाँ, उनका कंसेप्ट अलग है। अच्छा। जैसे आप सेलिब्रिटीज की भी बात करोगे, हाँ, सबने अलग 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 तरीके से इससे वेट weight लॉस loss किया। किया है, तो वेट लॉस जो हम आगे बात करेंगे। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ, बहुत सारे रास्ते। बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे फास्टेस्ट वेट लॉस, फास्ट टेस्ट। क्योंकि देसी घी में, देसी दूध में, देसी दही में इतनी ज्यादा पावर है कि आप कितने भी बिगड़े हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, अपनी सोच से भी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो आप प्रोटीन बेस्ड डिशेस बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल, सारे उसमें देसी इंग्रेडिएंट ही डलते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो उससे हमने मोमोज भी बनाए हैं। हाँ। और फिर हमारी देसी चटनियाँ, जैसे हरी चटनी हो गई, लाल चटनी टमाटर से बन जाती है, और कई तरीके की चटनियों की भी हमने रेसिपीज डाली हुई। बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनता है। आप अब जब रेसिपी डाल रहे हैं, आप कोई डाइट प्लान वाला आप चैनल है या कुकिंग चैनल है आपका? अब देखो क्या है कि मोटा आदमी मोटा हुआ क्यों? हाँ, टेस्ट की वजह से। हाँ। जीभ में इतना ज्यादा स्वाद है, हाँ। उसकी वजह से तो मोटा हुआ। हाँ, अब मैं उसको फीका खाना दे दूंगा, हाँ, तो मेरा डाइट प्लान या फिर कुछ भी, मेरी पूरी की सब पूरा एक्सपीरियंस भी बर्बाद है। हाँ। वो उससे फॉलो ही नहीं होने वाला। अच्छा। तो टेस्टी खाने को टेस्टी खाने से ही रिप्लेस किया जा सकता। तो ये बात हमने समझी, हाँ, और हमने अपने दिन रात लगा दिया, उसमें कई साल लगाए मैंने हाँ। वो रोटी बनाने में। अच्छा, तो पनीर की बहुत जबरदस्त रोटी बनती है, सिर्फ पनीर की? सिर्फ पनीर की। पनीर को बेल लिया जाता है? हाँ, पनीर को बेल लिया जाता है, पनीर के का वेट लॉस आटा बनता है। पनीर का वेट लॉस हाँ, तो वो वेट लॉस आटे की मैंने रेसिपी बनाई। कैसे बनता है पनीर का आटा? बस पनीर को आप गूंद लो, गूंद लो। ठीक है, उसमें मसाले डाल दो, हाँ, और फिर उसमें 1-2 चम्मच इसबगोल डाल दो। इस सब गोल डाल दो। हाँ, ठीक है, इसीलिए हम हस्क बोलते हैं उसको। हाँ, वो आपने उसमें डाल दिया, वो बाइंडिंग के लिए यूज होगा, हाँ, और वो आपका आटा बन गया। हाँ, अब उसको रोटी की तरह बेल लो, हाँ। और उसको देसी घी में पलट लो। अच्छा। बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, और वो चटनी के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, कैसे भी खाओ। और ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितनी भी आपने रोटी पराठे कितने भी खाए हो, उससे टेस्टी बनता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, मतलब एवरीडे फिर आप यही सब चीज खिलाते हैं? हाँ, कटलेट्स हैं, ये वेजिटेरियन हो गए। वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन के तो बहुत ही सारे प्रोटीन ऑप्शन, के ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। इसी में पनीर की खीर बन जाती है, हाँ। रस मलाई बनती है, अच्छा। और केक मैंने आपको बता ही दिया। और इसके साथ आपकी कबाब बन जाएंगे। हाँ। बहुत सारी रेसिपीज मैंने वेजिटेरियंस के लिए डाली हुई है, क्योंकि उन्हीं को लगता है कि अच्छा, ठीक है। पूरे दिन पनीर पनीर पानी पनीर। हो गया वेट लॉस के लिए, ये पनीर, ये प्रोटीन बेस्ड डाइट्स हो गई। हाँ। तो और क्या क्या हो गया फिर? हाँ। सोने तक का हाँ, बताइए। फिर बस उन्होंने देसी घी का बना हुआ खाना खाया, हाँ। उनको भूख ही नहीं लगने वाली, अच्छा। वो दोबारा खाना मांगती ही नहीं है। अच्छा। फिर पूरे दिन का प्लान होता है कि 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। पीना ही पीना। ठीक है, तो शुरू में तो नहीं पी पाते। अच्छा, मतलब खाने का ये नहीं है कि चाहे आपको 5 बार भूख लगे आप खाइए? आप खाओ, आपको कितनी बार भी भूख लग रही है, 3 ही बार खाना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हाँ। असली भूख मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझा देता हूँ। हाँ। सबसे पहली चीज, नो टाइमिंग्स। हम्म। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहाँ पे क्रॉस लग गया, हाँ। तो टाइमिंग के हिसाब से आपको नहीं खाना। हाँ। दूसरा, नो कैलकुलेशंस, हम्म। कैलोरीज, ग्राम्स, पोर्शन बिल्कुल भी नाप के नहीं खाना। आपके अंदर नेचुरल कैलकुलेटर फिक्स है। आप बढ़िया खाना खाओगे, आपको सिग्नल मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, उतना ही खाना खाना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एथलीट हो, तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा भूख लगने वाली है, अब ज्यादा खाना खा लो। जिसको कम लग रही है कम खा लो। तीसरा, सही माइंडसेट, हम्म। कि भूखे रहने को, भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। हाँ। अब आपको आदत होगी है दिन में इतनी बार खाने की। अब मैंने बोला है एक बार भाई तुमने देसी घी का खाना खा लिया, तो आपको दोबारा भूख नहीं लगने वाली। ठीक है, अब उनको क्या लगेगा, यार पहले तो मैं 4-5 बार खाना खा रहा था, खाना खा रही थी, और अब मैं सिर्फ 1 बार खाना खा रही हूँ। तो उनके माइंड में क्या जाता है कि भाई हम तो भूखे रह रहे हैं। हाँ। भाई तुम खा लो ना, तुमसे खाया जाए तो तुम खा ही नहीं सकते। तो अगर तुम खा पा रहे हो तो तुम 2 बार खा लो, 3 बार खा रहे हो। जो सबसे बड़ा एथलीट भी है ना, वो 3 बार से ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप कितना देसी घी का ही खाना खा रहे हो, अब 3 बार से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाओगे। किसान तो भाई, किसान की जिंदगी आपने भी देखी हुई है, कितना वो काम करता है, धूप में काम करता है, पूरे दिन में कितनी बार खाना खा लेगा वो।
ज्यादा से ज्यादा देखोगे आप 2 ही बार खाना खाता है। सही बात है। मैं तो बोल रहा हूँ तुम 3 बार भी खा लो तब भी वेट कम हो जाए। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है सही खाना। सही खाना जो आपके हार्मोन सिस्टम को सही रखे, सही सिग्नल आपको मिल पाए। तो शुरू में हम कार्बोहाइड्रेट्स हटा देते हैं ताकि आपको भूख समझ में आने लग जाए, और उसको रिप्लेस करेंगे हम देसी घी से, बढ़िया क्वालिटी के फैट से और प्रोटीन से। तो ये सारा देसी खाना होगा, वो आप खाते रहें और आपका महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाए। तो ऐसे आपको असली भूख समझ में आ जाए। अच्छा, ठीक है। अब जितना जो मोटा है, जितना भी अपना वेट बढ़ा रखा है, उसको उतनी कम भूख लगने वाली है। तो जो मैंने बताया ना 178 केजीज के, 183 केजीज के जो स्टूडेंट्स हमने साथ में एक्सपीरियंस किए हैं, और रिचा मैम के तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो 200 किलो 250 किलो के भी आए हैं हमारे पास। तो उनको नेचुरली 2-3 दिन के बाद भूख लगती है। तो सुमित, जो इंसान है वो मोटा होकर ज्यादा खाना खाता है या खाना खाकर मोटा होता है? खाना खाकर ही मोटे होने वाले हैं, मतलब इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको जेनेटिक्स से मोटापा हो गया, दवाइयों के कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है, भाई 50-60 किलो बढ़ाना, 70-80 किलो बढ़ाने के लिए आपको ना नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सालों साल ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे आप एडिक्ट हो जाए और आप खाते जाएं। तो मतलब घटिया खाना खाने की आपको कई सालों में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये नहीं है कि आपने 1-2 महीना खाना गलत खाया है। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है। तो 1-2 महीना आपकी बॉडी सह लेगी, 1-2 साल भी सह लेगी। बट गलती वहां है जहां पे सालों साल ये काम किया जाता है। ठीक है। 10 साल में जाके आपका फिर बच्चा भी फिर फूला हुआ बच्चा लगेगा। शुरू में तो आप बोलोगे क्यूट बेबी कि गोलू मोलू है। ठीक है। हमारे पहले तो गांव में गोलू मोलू तो होने नहीं देते थे बच्चों को। ठीक है। अब क्यूट से उसको रिलेट कर लेते हैं। और अभी जैसे 1-2 पाकिस्तानी बच्चे भी इन्फ्लुएंसर फेमस हुए थे, क्योंकि 12-13 साल में हार्ट अटैक से चले गए। और अब हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 10-12 साल के हैं, उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके माँ बाप ऐसे ही खाना खिलाए जा रहे हैं उनको। तो गलत खाना खाना पड़ेगा, तब आप मोटे हो सकते हो। सही खाने से आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होने वाले। तो कैलोरी कंसेप्ट ना यहाँ पे फेल हो जाता है कि कई बार जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ काफ़ी, अगर मैंने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो 200-200 ग्राम मैं घी या फिर मक्खन लाइव बैठ कर खा देता हूँ, और मेरे को पता भी नहीं लगता। अब वो कैलोरीज नापने अगर आप बैठ जाओगे तो भाई अब 200 ग्राम में 1800 कैलोरीज तो वैसे ही हो गए। तो जो आप कैलोरीज कंसेप्ट बता रहे थे वो फ्लॉड कंसेप्ट है। तो कैलोरीज 1835 1850 में फेमस होने लगी फ्यूल की एनर्जी नापने के लिए, कि जब स्टीम इंजन्स आए थे तो स्टीम इंजन्स में हम कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, कोयला बढ़िया रहेगा, लकड़ियां बढ़िया रहेंगी। फिर धीरे धीरे ऑयल भी आने लग गया। तो एक एपरेटस बनाया था कैलोरी मीटर। ऑक्सीजन का भरा हुआ एक सिलेंडर डाला जाता है और चारों तरफ उसके पानी होता है। तो 1 किलो कैलोरी का मतलब है कि इतनी एनर्जी जो 1 लीटर पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से, मतलब कैलोरी जो है एनर्जी की एक यूनिट है। हाँ, एनर्जी की यूनिट है। तो वो फ्यूल को नापने के लिए बनाई हुई थी। उसमें फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की भी कैलोरी नाप ली, उसी में हमने प्रोटीन की कैलोरी नाप ली, उसी में हमने फैट की कैलोरी नाप ली। ठीक है। फैट की सबसे ज्यादा कैलोरी निकली। ठीक है। अब वहां से संदेश क्या आ जाएगा, भाई जितनी ज्यादा कैलोरी खाओगे उतनी ज्यादा आपका वेट बढ़ता रहेगा। तो सारा इल्जाम फैट के ऊपर पड़ गया। ठीक है। लेकिन अब जो हमारा सिस्टम है, जो नेचर ने हमारे सिस्टम बनाया है, उसके अंदर हम कोई फूड जला नहीं रहे, अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और इवन जितनी एनर्जी आपने किसी भी फ्यूल की निकाली है, कोई भी अभी इतना मैकेनिकल सिस्टम भी एफिशिएंट नहीं हुआ है कि सारी की सारी एनर्जी यूज कर ले। तो आप जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि भाई मैंने इतनी कैलोरीज खा ली और मेरे सिस्टम ने वो सारी की सारी यूज कर ली। तो इतना एफिशिएंट हमारी बॉडी नहीं है। अब कैलोरी इन कैलोरी आउट का कंसेप्ट आ गया कि कैलोरी डेफिशिएंट होना चाहिए तब आपका वेट लॉस होगा। कैलोरी डेफिशिएंट के सिस्टम में आपका वेस्ट कहाँ गया? आप जो खा रहे हो
वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता। भाई आप सुबह जाकर या फिर जिस भी टाइम में जा रहे हो, आपकी बॉडी से वेस्ट भी तो निकल रहा है। अब वो वेस्ट को आप टेस्ट करोगे, उसमें पानी तो है ही, सही बात। उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी। तो फैट और प्रोटीन जो आपकी बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, वो तो आपने काउंट किया ही नहीं। सही बात। फिर तीसरी बात, कैलोरी कंसेप्ट में सोचने की शक्ति हमारी बंद कर दी। कैलोरीज कहाँ से आ रही, किस सोर्स से आ रही है, वो हम नापते ही नहीं कि भाई वो कैलोरीज चीनी की आ रही है, चॉकलेट से आ रही है, वो कैलोरी देसी घी से आ रही है, पनीर से आ रही है। तो इतना तो दिमाग हमको यूज करना चाहिए था कि भाई क्वालिटी ऑफ फूड पे आप जाएं, कैलोरीज। अब क्या है कि हमारी जो भी भारत की पढ़ाई है आयुर्वेदा, उसमें नाप तोल ज्यादा नहीं सिखाया गया, उसमें क्वालिटी ऑफ फूड की बात की गई है कि घी भी कौन सी क्वालिटी का होगा, दही कैसे बनेगी, प्रोसेस है उसका अलग अलग, दूध क्वालिटी की बात की गई है कि भाई उसमें वात पित्त कफ के दोष के हिसाब से क्वालिटी ऑफ फूड बताएगा। उसकी पढ़ाई करेंगे तो भाई हमारा दिमाग चलेगा कि हाँ ये भाई ये वाला खाना बढ़िया है। और जो विदेशी माल आ रहा है, पैक्ड फूड आ रहा है, रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? क्वालिटी ऑफ फूड, बढ़िया क्वालिटी खा लो, आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं बनेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये जबरदस्ती पढ़ाई बनाई जाती है। ऐसी चीजों की नीड बनाने के लिए ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी और ऐसी पढ़ाई बनानी पड़ेगी जिसपे लोगों को ट्रस्ट हो, तब तो उनका माल बिकेगा, नहीं तो उनका माल ही नहीं बिकने वाला। अब जिम जो कल्चर आया, उसके साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐड हो गए। उन सप्लीमेंट्स की बॉडी को नीड ही नहीं है। पूरा खाना आप बढ़िया खा रहे हो, आपको पूरा प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपकी पूरी हो गई, आपके हार्मोन्स भी बढ़िया हो जाएंगे। अब उसमें आपने BCAA, अमीनो एसिड्स अलग अलग, फिर प्री वर्कआउट अलग अलग, फिर पोस्ट वर्कआउट, पूरी जिंदगी आपकी बस सप्लीमेंट्स में चली जाएगी, उनका कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, तो अच्छा अब सुमित, हम केस स्टडी, हाँ, केस स्टडी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहली केस स्टडी है हमारे सामने आर माधवन। ठीक है, आर माधवन जो हैं बॉलीवुड के एक नामी एक्टर हैं, वर्सेटाइल रोल के लिए जाने जाते हैं। इनका इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, इन्होंने काफ़ी वजन करीब 12 से 13 किलो में वजन का पढ़ रहा था, और 20 से 21 दिन में ये वजन लॉस हुआ है। और इनका कहना है कि खाने का तरीका और खाने का समय से इन्होंने बहुत बदलाव किए, और इन्होंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कुछ नया वर्ड एक इस्तेमाल किया। तो ये क्या चीज है? इन्होंने एक और बात की कि खाना खाओ, बिल्कुल चबा चबा के खाओ, और एकदम जब बिल्कुल लिक्विड हो जाए तब तक खाओ। और इन्होंने ये भी कहा कि पानी को बिल्कुल घूट घूट करके बिल्कुल पियो, ऐसा नहीं कि दबा के पानी पिए। तो ये आपका जो वेट लॉस का मेथड है और जो इन्होंने जो बात कही है, ये कैसे क्या रिलेट करती है या डिफरेंशिएटर है? तो पहले तो आर माधवन जी की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सच तो बोला जी। अब सारे सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस बना देंगे वर्कआउट। तो वर्कआउट इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने बोला भाई खाने से ही वेट कम होने वाला है। तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है कि भाई इन्होंने कम से कम सच बोला। ठीक है, अब इन्होंने बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो सिंपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी गांव में रहे होगे, तो सुबह आदमी उठ रहा है, सुबह कई बार तो ऐसे ही चले जाएंगे, सही बात, फार्म पर फ्रेश होकर आएंगे वापस, फिर भाई एक दूध का, हरियाणा में क्या होता है 750 ml का गिलास होता है, हाँ। वो पूरा पीते हैं और फिर शाम को खाना खाएंगे। दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, बस इससे ऊपर है नहीं। अब वेस्टर्न ने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग शब्द कॉइन कर दिए। इसमें क्या होता है 16 घंटे और 8 घंटे में आपका दिन बांट दिए, 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना, उसमें टाइमिंग इज इंटरमिटेंट जो भी फास्टिंग है। हाँ, तो उसमें हाँ विंडो आपकी फिक्स कर दी कि भाई आप 16 घंटे आपको नहीं खाना, 8 घंटे आप खा लो। बट ये सक्सेसफुल तभी होगी जब आप खाने की विंडो में जब 8 घंटे आपको मिले, उसमें आप पिज्जा बर्गर या फिर विदेशी माल नहीं खा रहे, आप इसमें घर का बना हुआ, चाहे आप दाल रोटी भी खा लोगे, आपका वेट कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज इन्होंने बोली कि बहुत ज्यादा चबा चबा कर खाना है, बहुत ज्यादा चबा चबा कर खाना है, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चबाने से, इतने ज्यादा चबाने से ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे
कि जो आपको रियल हंगर का सिग्नल दे देंगे। लेकिन अगर आप बढ़िया हाई क्वालिटी का भी खाना खा रहे हो तब भी वही काम हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इतना ज्यादा चबाने की भी जरूरत नहीं है अगर इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ फूड। तो क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा मैटर करता है इवन इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही है आर माधवन ने कि आखिरी मील जो है वो मतलब 6:45 के बाद न लें और उसके बाद सैलेड वगैरह या ग्रेन्स वगैरह को न लें। 6:45 तो इन्होंने भी ग्रेन्स छोड़े। हाँ, और 6:45 और गोधूली। हाँ, अच्छा, जो आप पहले बात कर रहे थे सेम ही टाइम हो गया। हाँ। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है हाँ। सूर्यास्त के बाद भाई आपको खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो वो हम भी फॉलो करते हैं। हाँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हमने कई साल कराई है, जो हमारे पास वेट लॉस होने के लिए आते थे लोग, लेकिन उनकी आदतें ना बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी वो भूख नहीं समझ पाते कि उनको असली में भूख लग रही है या नहीं लग रही, उसमें भी वो भर भर के बहुत ज्यादा खाना खा जाते, तो कई लोगों के रिजल्ट्स उसमें नहीं आ पाते। अच्छा, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप भूख के हिसाब से खाना खा लो। अगर ईटिंग विंडो में भूख नहीं लग रही तो भाई मत खाओ ना। और ये हम भूल गए हैं अब क्या है कि वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब यहाँ पे भी मैंने गाय को चारा दिया, कई गायें नहीं ले रही थी, पेट भर चुका है। अब क्या हुआ, पापा मेरे गोवा में आए, हम गोवा में ही रहते हैं, ठीक है, साउथ गोवा में। तो वहां पे गाय को ना खुला छोड़ते हैं और वो हरी घास वहां पे बहुत होती है, तो वो हरा ही खाना खाते हैं, वो पूरे साल ग्रीन ही रहता है वहां पे। तो वो गायें पूरी क्या बोलते हैं, उनका पेट भरा ही रहता है। अब हमारे यहाँ पे देसी जन्माष्टमी में क्या होता है कि रोटी में खीर डाल के गाय को खिलाते हैं। पापा ने 1 घंटे तक गाय के पीछे पड़े रहे, उसने खाई नहीं, पेट भरा हुआ। उसको भी पता है कि भाई मेरे को अभी पेट भरा हुआ है। हाँ, लेकिन ये आप जो इंटरमिटेंट बोल रहे हैं ना, फास्टिंग इंटरमिटेंट, लेकिन एक रूटीन जीवन शैली पद्धति तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये रेगुलर शैली रही है कि भाई रेगुलर शैली देखो हमारे पूर्वजों की तो रही है कि उन्होंने इतना घंटों तक, जो आप सुबह से उठकर चाय से स्टार्ट करते हैं, हाँ, रात के 12 बजे तक भी आप खाना खा रहे हैं, हाँ, और पार्टी वाले तो 1-2 बजे तक भी खा रहे हैं। हाँ, तो वो अब शहरों का ना सिस्टम बन गया ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कंपनीज और वेस्टर्न हम सब कुछ अपनाते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सिस्टम खराब हो गया। तो अगर हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इतिहास रहा है, मान लिया किसान भी है, राजा भी है, व्यापारी भी है, वो अगर ये करेगा तो उसके रूटीन साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। कोई, वो तो वैसे कर ही रहा है ना। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि किसान जो है, अब जब तक मैं गया हूँ अपने गांव में 8-9 बजे तक लाइटें बंद हो जाती। हाँ, ये तो गांव का कल्चर ही रहा है। तो जब आदमी 8-9 बजे सो गया तो खाएगा कैसे? सुबह उठेगा वो, सुबह भी भाई पहले वो खेत में जाएगा, पहले तो यही सिस्टम था, टॉयलेट ज्यादा थे नहीं, ठीक है, खेत में जाएगा, खेत से फ्री होकर फिर 1-2 घंटे में आएगा, फिर गाय भैंस को चारा वारा देगा, दूध निकालेगा, तब तो वो दूध पीने वाला है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि इंटरमिटेंट हमारा अपना कल्चर है, कल्चर ही, हाँ, हमारा बस कल्चर है, वो उन्होंने नोटिस कर लिया और वो बता रहे हैं भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग दे दो, शहर के लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब अगले हमारे जो कैरेक्टर हैं, अदनान सामी हैं, अब इंडियन मूल के हो चुके हैं, पहले पाकिस्तानी मूल के थे। तो अदनान सामी तो फेमस है, आप देखिए कि 220 किलो से ये अंडर 100 में आ चुके हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने कहा कि इन्होंने 120 किलो वजन कम किया। पहला मेरा सवाल कि क्या 120 किलो वेट कम करना मुमकिन है किसी के लिए? बिल्कुल मुमकिन है। और दूसरा, इन्होंने एक जिक्र किया, इन्होंने हाई प्रोटीन डाइट पर फोकस किया। इन्होंने कोई आरोप लगता है इन पर कि ये सर्जरी वगैरह कराई है, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो किया। तो क्या ये मुमकिन है 120 किलो भी वजन कम करना? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अब अदनान सामी की जो फोटो देख रहे हो आप जी, ठीक है, वो जब वो मोटे थे वो 20-25 साल के थे। हाँ, वो 50-60 साल के लग रहे हैं। और अब वो 50 साल के हो गए हैं। हाँ। अब वो 20-25 साल के लग रहे हैं। तो इतना ज्यादा वेट लॉस से फर्क पड़ जाता है। सही बात, ठीक है। और प्रोटीन डाइट आपकी बॉडी, क्या बोलते हैं, सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक प्रोटीन से बनी हुई। हाँ। तो वही किसी समझदार डाइटिशियन ने इनको समझाया और इनको पता लगा इतना मोटापा तभी बढ़ सकता है जब वो खाने का आदी है इंसान, उसको वो दारू या ड्रग्स की तरह ले रहा है खुश होने के लिए, तब इतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। तो जैसे उन्होंने अपनी डाइट चेंज की, हाई प्रोटीन लिया,
अब क्या है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ऐसा सामान ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपको। नहीं मिल रहा है। तो जैसी प्रोटीन आपकी, सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने हुए हैं हाँ। एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स। तो जैसी प्रोटीन का इंटेक इन्होंने बढ़ाया, इनका वेट कम होने लग गया। और ये बिल्कुल हेल्दी है। आप खुद लॉजिक लगाकर बताओ, 220 किलो का आदमी हेल्दी है या 80-90 किलो का आदमी सही बात हेल्दी है। है? तो अगली जो हमारी हीरोइन है बॉलीवुड की, वो करीब 96 केजी की थी, सारा अली खान। और सारा अली खान इंटरव्यूज में कहती हैं अपने कि मैं तो पिज्जा बर्गर ही खाती थी, और पिज्जा बर्गर खाने की ऐसी लत थी कि मैं उसके बिना रह नहीं पाती थी। तो पिज्जा बर्गर खाते खाते मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और उस वजह से कई जब प्रॉब्लम होने लगी तो तब जब फिल्मों में आने की सोची तो तब वेट लॉस के बारे में सोचा। और फिर ये डाइट और जिम, इन्होंने जिम का जिक्र किया। आप जो कि जिम वेट लॉस के लिए नहीं बताते, लेकिन इन्होंने एक्सरसाइज का जिक्र किया है। तो ये क्या फिर इनको उसमें हेल्थ जिम ने कैसे रोल निभाया? ठीक है, तो पहले तो भाई इन्होंने भी सच बोला कि ये क्या खाते थे। आजकल के जो जेनजी पॉपुलेशन है जी, वो ही पुरानी सारा अली खान का ही खाना खा रहे हैं। हाँ। पूरे दिन पिज्जा बर्गर, इनको क्या है, इनको वहम है, इनको दूसरा खाना दाल रोटी हाँ, खाना ही नहीं लगता। हाँ, ये पूरा फास्ट फूड में ही घुसे हुए हैं, वो भी अनहेल्दी फास्ट फूड में। तब जाके वो 96 केजीज की, इनको पीसीओएस पीसीओडी की भी दिक्कत हो गई थी। हाँ, हाँ, बट इन्होंने अपना रूटीन बदला और इन्होंने भी कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से निकाले हैं पूरे। और अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हैं। हाँ। इन्होंने जिम भी ज्वाइन किया, जिम भी ज्वाइन किया। क्योंकि अब क्या है कि इनको पर्दे पे आना है। हाँ, पर्दे पे आने के लिए, मूवीज के लिए अब आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया है कि आपको एक बढ़िया बॉडी दिखानी, मस्कुलर बॉडी। मस्कुलर बॉडी। तो जिम को जो लोग वेट लॉस से रिलेट कर रहे हैं, उनको मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भाई जिम या फिर वर्कआउट, किसी भी तरीके का वर्कआउट और वेट लॉस, ये दोनों अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग बुक्स हैं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं। जैसे जिम सिर्फ शेप के लिए है। जिम है आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, कि भाई आप भागने में बढ़िया हो जाएं, ठीक है, आप वेट उठाने में बढ़िया हो जाएं, जो एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं दिन रात उसमें आप बढ़िया हो जाएं, आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ जाए। ठीक है, अब किसी भी बॉडी में स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ रहा है तो मसल्स तो आपको फ्री में मिल ही जाएंगे। वो उनका साइड इफेक्ट है कि आप इतनी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी की नीड जनरेट हो रही है मसल्स को ग्रो करने की। तो उन्होंने भाई वर्कआउट किया। वर्कआउट को सिर्फ और सिर्फ आप उनकी बॉडी की शेप से करें कि भाई हाँ उनके लेग्स मस्कुलर हो गए हैं, ठीक है, उनके पेट में थोड़े बहुत मसल्स दिख रहे हैं, एब्स दिख रहे हैं, तो उसका जिम को उनका वहां पर फायदा हुआ। डाइट जो इन्होंने कार्ब्स छोड़े और अपना खाने पे कंट्रोल किया, घटिया चीजें अपने खाने से बाहर की, उनका रिजल्ट हो गया कि उनकी हेल्थ भी ठीक हो गई और उनकी सारा बॉडी फैट कम हो गया। ठीक है, अगले जो हमारे सितारे हैं उनका नाम है करण जौहर। हाँ, करण जौहर ने कहा कि वो दिन में एक ही बार खाते हैं, हाँ। 8 से 8:30 बजे के बीच में। और इन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया है, ओमेड, हाँ। OMAD, ओमेड। ये क्या भला है? और अब हालांकि करण जौहर का वेट पहले बड़ा था, लेकिन ये वेट लॉस करके भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो देखो अब ये ओमेड क्या है और ये कैसे पॉसिबल है? ये ओमेड क्या है? 1 मील इन अ डे। ठीक है, 1 मील इन अ डे, इसके शॉर्ट फॉर्म है ओमेड। तो पूरे दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। वो हम भी खा रहे हैं और कई साल से खा रहे हैं। मैं और रिचा मैम जब भी खाते हैं, हम लाइव पर जाते हैं और अपना खाना दिखाते हैं। अब फर्क क्या है कि हम न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे हार्मोन्स के लिए चाहिए। जितना हम वर्कआउट करते हैं उतना मसल बिल्डिंग के लिए या फिर मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए चाहिए। तो हमको नॉलेज है कि भाई हमको देसी घी भी खाना है, हमको पनीर भी खाना है, दूध भी लेना है, दही भी लेनी है, ताकि प्रोटीन की क्वांटिटी भी पूरी हो जाए और हमारे सेक्स हार्मोन्स के लिए फैट भी हमको पूरा चला जाए। अब ओमेड में भी अगर आप घटिया खाना खा रहे हैं, अब इंसान की भूख ना लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड भूख में आपकी मर्जी है, आप न्यूट्रिशियस खाना खा लो या नॉन न्यूट्रिशियस खाना खा लो। ठीक है, अगर आपने ऐसा खाना खाया जिससे आपके मसल प्रिजर्व नहीं हो रहे, तो करण जौहर जैसे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे कि चेहरा उतर जाएगा, ढीले ढीले कपड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भी बढ़िया दूध, देसी घी और दही ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो एक ही बार खाना खा पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ।
ओमेट करने के लिए अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली में अगर आप एक बार बढ़िया पेट भर कर न्यूट्रिशियस खाना खा लें तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगने वाली, वो भी नेचुरली पॉसिबल है। इन्होंने एक चीज खाने में और कहा, लैक्टोज फ्री और ग्लूटेन फ्री खाने को इन्होंने ऐड किया। देखो अब ग्लूटेन तो ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स उन्होंने हटा दिए तो बढ़िया क्या है, ठीक है। अब लैक्टोज में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमारे बच्चों को या फिर हमारी पॉपुलेशन को पढ़ाया जा रहा है कि 60% हमारी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ठीक है, ये पढ़ाया है, ठीक है। अब लैक्टोज मिलेगा मिल्क से। मेरी बेटी के लिए कह दिया था। हाँ तो देख लो, ठीक है। मैंने जैसे ही पहले ऐसे ही दूध पीते थे कि किस गाय का दूध आ रहा पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने अपनी इंडिजिनस गाय ऐड करी, मेरी बेटी ठीक हो गई। अब क्या है कि ये लैक्टोज टॉलरेंस आपने अपनी जिंदगी में सुना था कभी इससे पहले? 10 साल पहले सुना नहीं, कभी 20 साल पहले सुना? 5 साल पहले, बस सिर्फ 5 साल पहले सुना है ना। अब ये सारी की सारी रिसर्च हो रही है यूएस में। अब जो यूएस की गायें हैं उनके चारे में भी खून मिलाकर दे रहे हैं और नॉनवेज मिलाकर उनको फीड किया जा रहा है। अब उनका जो दूध निकलेगा वो बीमारियां पैदा करने वाला है ना, मैं भी मान रहा हूँ। उनके लैक्टोज बहुत ज्यादा उनके मिल्क में निकलेगा। पीसीओएस पीसीओडी की बीमारियां उन बच्चों को होने वाली है जो उन गाय का दूध पी रही हैं। अब हमारे जो नेचर ने खाना बनाया है हर स्पीशीज के लिए, शेर के लिए मांस बनाया है, गाय के लिए घास बनाई है। अब जो देसी गाय घास पे जिंदा है, घास खा रही है, उसका दूध नेचुरल निकल रहा है। और हमारी पॉपुलेशन, हमारा क्या है कि बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। वैदिक पीरियड से आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है दूध, दही, देसी घी आप ले सकते हैं, बीमारियों से भी जोड़ा गया है। तो वो दूध हम ले रहे हैं और पढ़ाई हम विदेशी पढ़ रहे हैं। तो जहां पे भी लैक्टोस आया वहां से डेयरी आउट हो गई। डेयरी आउट होते ही दूध भी गई, पनीर गया, दही गई और साथ में छाछ वाछ सब कुछ निकल गया। तो वेजिटेरियन हो तो भाई उसके पास प्रोटीन बचा कहाँ से? उसको बीमारियां 100% लगने वाली, उसके मसल लॉस होने वाले। तो डेयरी के खिलाफ बहुत ज्यादा लॉबी इंडिया में भी मौजूद है और ऐसे स्टेट्स में मौजूद है जहां पे दूध की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनको ही समझ में आएगी ना वो साइंस। अब देसी किसान को, कोई हरियाणा यूपी का किसान है, पंजाब का किसान है, उसको ये टर्म ही नहीं समझ में आने वाली कि भाई उसने तो बचपन से दूध पिया है, अब तुम बोल रहे हो दूध दही तुमको नहीं खाना इसलिए तुमको बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे मतलब हमको ना अगेंस्ट किया जा रहा है दूध के भी कि डेयरी मत लो, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और कई तो मैंने ऐसे देसी पॉडकास्ट भी देखे हैं हरियाणवी लोगों की जो दूध के खिलाफ भड़का रहे। और मैं चैलेंज करता हूं कि भाई तुम भी दावा कर रहे हो कि तुम्हारी ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मोटापा ठीक हो जाएगा दूध छोड़ने से। तो साउथ गोवा में हमारा हॉस्टल है, वहां पे मैं इनवाइट करता हूं ऐसे लोगों को कि भाई मरीज भी तुम ले लेना, इंसान तुम चूज कर लेना, एक हमको दे देना, एक तुम कर लेना, और देखते हैं किसका जल्दी ठीक होगा, किसका मोटापा जल्दी घटेगा, किसकी बीमारियां ठीक होंगी, किसकी स्किन चमकेगी, किसकी डायबिटीज खत्म होगी, किसका ब्लड प्रेशर खत्म होगा। हम तो शुद्ध देसी गाय का आपको खाना देने वाले, वो खा लो, आपकी सारी बीमारियां, मोटापा सब कुछ खत्म हो जाए। तो दूध में प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है चीनी में। और ये विदेशी माल जो आप खा रहे हो, लैक्टोज कह रहे हैं, हाँ वो माइंडसेट में प्रॉब्लम है। तो एक अगले हैं, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको लैक्टोज से डर लग भी रहा है तो भाई सबसे ज्यादा लैक्टोज सिर्फ दूध में है। दूध की अगर आप दही बना लेते हो, उसका पनीर बना लेते हो, उसका बटर मिल्क ले रहे हो, उसका घी ले रहे हो, उसमें तो घी में तो लैक्टोज है ही नहीं। सही बात। और दही में बिल्कुल लीस्ट मात्रा का आपको लैक्टोज मिलेगा। घी को कहते हैं दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे शुद्ध और प्योर तत्व है घी। और घी के लिए मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। घी का जब आविष्कार हुआ, घी का आविष्कार भारत में हुआ, भारत के ऋषि मुनियों ने किया। घी का आविष्कार नेचुरल रेगुलर खान पान के लिए नहीं हुआ, वो एक औषधि के रूप में हुआ था। वो औषधि धीरे धीरे हमारी दैनिक आहार के रूप में इस्तेमाल होने लगी। अब दूध दही क्या है, हमारी इतनी ज्यादा कहावतों में घुसी हुई है, कल्चर में घुसी हुई, ट्रेडिशन में, कल्चर में घुसी हुई है। ऐसी कहावतें हैं इतनी सारी जी। भाई बोलते हैं ना इंडिया में, भारत में दूध की नदियां हैं। हाँ। और फिर बोला जाएगा 5 उंगलियां घी के अंदर, कढ़ाई में। हाँ,
तो वो कहावतें हैं, उससे दूर जितना जाते जाओगे आप उतना अपनी पॉपुलेशन को खराब कर लोगे। तो अगले ये जो हमारे जनाब हैं राम कपूर, बिफोर आफ्टर आप देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन, और इनका दावा क्या दिखता भी है, 18 महीने में 55 किलो वेट लॉस किया है, और इनकी डाइट दिन में 2 बार मील लेते हैं, ये इन्होंने बताया। तो ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं। अब कहीं ना राम कपूर को और करण जौहर को हाँ GLP-1 हार्मोन से भी रिलेट किया जा रहा है, जो आजकल वेट लॉस के लिए ड्रग्स लिए जा रहे हैं, ओजेम्पिक, मुंजारो। अच्छा, वो भारत में आए तभी इन्होंने मोटापा कम कैसे कर लिया, पहले क्यों नहीं किया? हाँ ये आरोप उन पर लग रहे हैं। और ये तो खुल के बोल रहे हैं राम कपूर जी ना, जितने भी अपने पॉडकास्ट दे रहे हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं, कि डॉक्टर बोल रहा है कि ओजेम्पिक, मुंजारो लगा लो, तो भाई लगा क्यों नहीं रहे? अच्छा भाई अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। अब ozempic.com, munjaro.com खोलकर देखोगे, उनके इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स उनको डालने पड़ गए हैं। 2000 से ऊपर उनके यूएस में केसेस चल रहे हैं, किसी की आंख चली गई, किसी के पैनक्रियाज चले गए, किसी का लीवर चला गया, तो लोग खराब होते जा रहे हैं। अब लेकिन सेलिब्रिटी के पास ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, बहुत ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो ऐसे जवाब देंगे कि भाई जो डॉक्टर बोल रहा है वो कर लो, तो कर क्यों नहीं रहे? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जाएगा कि भाई हाँ डॉक्टर बोल रहा है तो राम कपूर भी बोल रहा है तो हम कर लेते हैं, जबकि इन्होंने ये नहीं माना कि मैंने ओजेम्पिक जो मुंजारो लिया है, फिर भी इतने ज्यादा फेवर में क्यों बोल रहे हैं? सही बात। अब क्या है कि मोटापे का इलाज, भाई मोटापा बढ़ा है आपका खाने से ही बढ़ा है ना, बिना खाए तो नहीं। हवा पानी से जो लोग बोलते हैं वो बस बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं होती वो। तो जब खाने से जो बीमारी लगी है तो उसका इलाज लॉजिकली भी खाना ही होना चाहिए ना। अब वो खाना बदल दो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेम फॉर डायबिटीज, डायबिटीज बिना घटिया खाना खाए नहीं हो सकती, वो खाना आप बदल दो, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। बट MBBS में पढ़ाया जाएगा कि भाई डाइट वाइट तो चलो जो भी चल रही है, आपको ये इंसुलिन रिकमेंड करनी है। जिसकी ज्यादा ब्लड शुगर आ रही है उनको समझा दो कि भाई इंसुलिन पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, और जब भी खाना खाओ एक इंजेक्शन आपको डालना। अब पूरी जिंदगी आदमी वही सोचता रहेगा। वो जिसने ये फैसला कर लिया मेरे को अपना खाना बदलना है, तो वो खाना बदल के अपनी लाइफ ठीक कर लेगा। अब आज से 10 साल के बाद गारंटीड मुंजारो और ओजेम्पिक के बारे में, GLP-1 हार्मोन के बारे में MBBS में पढ़ाने वाले हैं। और हमारी जनरेशन को क्या लगेगा, मोटापा का इलाज ये इंजेक्शन है, खाना वही खाते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं, आखिरी के दौर में आ गए हैं। ये जो भी मेथड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, ये आपके अपने तरीके हो गए, 2 टाइम जब भूख लगे तब खाओ, ये क्या शॉर्ट टर्म नहीं है एक तरीके से? क्योंकि क्या ये इनको कॉन्टिन्यूअस लाइफ साइकिल में बनाए रखना संभव है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के वेट गेन हो जाते हैं अगेन, एक बार इस तरह के कोर्स में कोई आता है, वेट कम करता है शॉर्ट टर्म तरीके से, शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो बढ़ जाते हैं बाद में। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस कैसे बन सकता है, ऐसे कैसे होता है? तो ये अब बात आपने बिल्कुल सच बोली, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। और दुनिया के 99% लोग जो अपना वेट कम करते हैं, विद इन 2 years वो अपना वेट वापस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि वेट लॉस सिर्फ एक पार्ट है, असली जिंदगी है आपका वेट मेंटेन करना। तो वेट मेंटेनेंस के बारे में कोई पढ़ा ही नहीं रहा। तो जब मैंने बताया 1-2 एग्जांपल दिए, 20-21 साल की लड़की जिसका 178 kg वेट है, या किसी का 100 किलो वेट हो चुका है, उसने कई साल प्रैक्टिस की है वो रिजल्ट्स पाने के लिए। अब मानो उसकी 21 साल की प्रैक्टिस है खाना खाने की, मैंने एक साल में लाइव उसका 80 किलो वेट कम करके दिखाया। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है इंडियन वेट लॉस डाइट, हर दिन की उसकी जर्नी डाल दी है, हर दिन उसने क्या क्या खाया है, कितना देसी घी खाया है, वो नॉन वेजिटेरियन थी तो उसका सारा खाना दिखाया हमने। 1 साल में 80 किलो वेट कम हो गया। अब 21 साल की प्रैक्टिस और 1 साल की प्रैक्टिस कौन सी भारी है? 21 साल की ना। अब कोई 21 साल से भी दारू पी रहा है, उसको आप रिहेबिलिटेशन में भेजो, और 1 साल में भी उसका क्या रिहेबिलिट हो जाएगा? उसको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नई लाइफस्टाइल की। तो हम एग्जैक्टली बोलते हैं, एक फॉर्मूला है वेट मेंटेनेंस का, जितना आपने किलो वेट कम किया है, जैसे अब दिलशाद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने 80 किलो वेट कम किया, डिवाइडेड बाय 10, 8 आंसर आया। 8 साल उसको वेट मेंटेन
मेंटेनेंस की करनी ही पड़ेगी ताकि उसकी लाइफस्टाइल बदल पाए। ये एक समर्पण है, मतलब समर्पण है ये बिल्कुल। चाहे आप, ये मैंने इंजेक्शंस की बात की, चाहे आप सर्जरी की बात कर लो, बैटरी सर्जरी, लिपोसक्शन, किसी की भी बात कर लो, वो सारी फेल हैं। अगर आप वेट मेंटेनेंस का आपका माइंडसेट नहीं है, आप वेट मेंटेनेंस नहीं सीख रहे, और आप सोच रहे हैं मेरे को तो पुराने ही लाइफस्टाइल में जाना है, तो पुराने लाइफस्टाइल का जो आप रिजल्ट भुगत रहे थे वही भुगतोगे, उससे अलग तो होने नहीं वाला है। तो ये सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक फैसला करना पड़ेगा। वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं, फास्टेस्ट मैंने बता दिया वो हमारा ही है। चाहे आप सर्जरी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हमको बीट नहीं कर पाओगे। अच्छा, इतना फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो यार तुम्हारा वेट बढ़ना तो मतलब जायज है, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा सुमित, घी की पर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो हम घी पर अगेन फिर से कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। घी एक स्वस्थ व्यक्ति को और एक मोटे व्यक्ति को दिन में कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अपने खाने से पहले आप घी खा लो, 3-4 चम्मच मैंने आपको बताया। डायरेक्ट इनटेक? हाँ, डायरेक्ट आप इनटेक ले सकते हैं। जो पतले हैं उनको खाना खाना आता है, उनको हिसाब किताब है, उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि भाई ऐसी आपकी जिंदगी चलेगी, इतना ही आपको खाना खाना है, बाहर की चीजें आपको नहीं खानी। ठीक है, जो वो बच्चा समझा हुआ है तो उसको घी खाना ऑलरेडी आता है, वो रोटी के ऊपर भी डाल के खा लेगा, चावल के भी खा लेगा, क्या बोलते हैं, दाल में भी खा लेगा, उसका वजन नहीं बढ़ने वाला, बीमारियां नहीं लगने। अब जो बिगड़ चुके हैं उनको तो समझाना पड़ेगा, बैठ के समझाना पड़ेगा, और सबसे पहले तो उनके माँ बाप की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उनको कितना खाना पड़ेगा जिनका बिगड़ चुका है? मतलब देखो, अब क्या है कि वो आपकी ना कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो 4 चम्मच तो हमने बोल ही दिया, रेगुलर सबको ही खाना है? सबको ही खाना है। 4 चम्मच तो आपको डेली अपनी मील से पहले लेना ही लेना है। ठीक है, अब उनकी हालत बिगड़ी हुई है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, गलत खाना खा के आ रहे हैं हमारे पास, अब हमने बढ़िया खाना खिला दिया तो थोड़ी बहुत उनको, और पानी की उनको क्या बोलते हैं, वेटेज नहीं पता होती, पूरे दिन में बस 1-2 गिलास वो पानी पीते हैं। अब क्या होगा, आपकी जो भी वेस्ट निकलता है उसमें 75% पानी होता है। पानी नहीं पी रहे तो आपके भाई ठीक से मोशंस नहीं निकलेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए 8 से 10 चम्मच भी हम देसी घी रिकमेंड करते हैं, तो आपकी सारी अंतड़ियाँ खुल जाएंगी, आपके मोशंस आने लग जाएंगे, और बढ़िया लुब्रिकेशन हो जाएगी। अब क्या है कि घी में इतनी पावर है कि आपकी इनर वॉल्स जो इंटेस्टाइन की है उसको बहुत जल्दी एनर्जी देता है, उनको रिपेयर कर देता है। जिनको घीटी ये लीकी गट की प्रॉब्लम है, कि क्या छोटे छोटे बिल्कुल माइनर माइक्रोस्कोपिक गलत खाने की वजह से इंटेस्टाइन की वॉल्स ब्रेक हो जाती है, तो वहां से जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो ट्रांसफर होने लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। तो आपकी इंटेस्टाइन के लिए, आपके स्टमक के लिए घी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उनको हम 8 से 10 चम्मच रिकमेंड कर देते हैं। उनको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, पूरा सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी आपके रिलीफ हो जाता है। कई लोग क्या है, चाय में, कॉफी में और दूध में 3 अलग अलग तरीके से भी घी को मैंने लेते हुए देखा है, चाय में, कॉफी में और दूध में। वो कैसे करते हैं? तो घी बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, आप कैसे भी ले सकते हो। हम तो बोलते हैं यार भूख के साथ ही लेना, ठीक है, मील से पहले ही लेना है। अब बहुत से तरीके की ना डाइट चल गई है, कीटो डाइट हो गई, तो कीटो में होता है कि ब्लैक कॉफी में आपको ऊपर से घी डाल के लेना है। ठीक है, और दूध के ऊपर घी डालना तो ये तो देसी तरीका है, जब भूख लगे डाल लो, आपको फिर भूख नहीं लगने वाली। ठीक है, तो जो ये कीटो डाइट वाले हैं वो हम रिकमेंड ही नहीं करते। कीटो डाइट हमने भी बहुत सारी कराई है। क्या होता है ये कीटो डाइट? कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स तो हटा देते हैं, लेकिन वो वेल कैलकुलेटेड डाइट होती है, उसमें 75% फैट होता है, 20% उसमें प्रोटीन होगा, और 5% कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अच्छा, होगा कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो इससे बहुत फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। लेकिन ये कैलकुलेटेड डाइट है, अगर इस प्रपोर्शन से आप बाहर निकले तो कीटो से आप बाहर हो जाते हैं, और फिर इसके ऊपर बहुत तगड़ी मार्केटिंग हो गई। अब कीटो में भी आपको क्वालिटी ऑफ फूड का ध्यान रखना था, बट अब जब इस चीज की मार्केटिंग होने लग जाती है तो फूड कंपनीज अपने माल बेचने लग जाते हैं कीटो प्रोडक्ट्स के नाम से। उसमें चाहे सनफ्लावर ऑयल यूज हो रहा हो, चाहे उसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज कर देते हैं, मेल्टोडेक्स्ट्रिन ऐसे ऐसे पदार्थ डाल देते हैं, और वो
काफ़ी सारे उनके केमिकल्स भी उनमें डले रहते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। फिर उनसे कीटो जो कर रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। अच्छा, साइड इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, तो अलग से CLA के सप्लीमेंट दे देंगे, भाई देसी घी दे दो ना। हाँ, फिर अलग से MCT ऑयल दे देंगे, वो कोकोनट ऑयल में है ऑलरेडी ना, तो तुम अलग से MCT बेचने में क्यों लगेगा? उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी तो आपको उसमें केमिकल्स डालने पड़ेंगे ना। तो जिनको जानकारी है उनके अंडर आप करें कीटो, आप तब आप ले लें भाई कॉफ़ी में घी भी डालकर, लेकिन हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। तो ये ट्रेंड है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं। अब सेलिब्रिटीज के बारे में लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो भाई उनको गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। बिना गाइडेड वे में तो वो करते नहीं कि यूट्यूब वीडियो उन्होंने देख ली या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो देख ली और वो फॉलो करने लग गए। उनके पास पूरी टीम होती है जो खाना भी बनाती है, उनका पूरा न्यूट्रिशन चार्ट लिख कर देगी। तो भाई फिर गाइडेड वे में भी ले लो ना। तो गाइडेंस की आपको भी वैल्यू होनी चाहिए, और गाइडेंस आपके बजट में मिल जाएगी। इंडिया में हर बजट की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो आप एक फाइनल क्वेश्चन कि वेट एक बार खत्म होने के बाद क्या उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है किसी भी वजह से? देखो, एक पर्टिकुलर वेट आपने बढ़ गया, अब हमने ट्रिपल डिजिट्स में 100 किलो भी बढ़ा लिया, हाँ, तो उसकी ना बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है। हाँ, अब 100 किलो से 120 पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको दोबारा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे कोई भी चीज़ में यार आपको एक्सेल होना है तो उसमें एफर्ट्स लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस चल रहा है, अब आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो या तो आपको कोई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी या फिर ऐसे पर्सन को हायर करना पड़ेगा जो आपकी कमियां निकाल के आपके बिजनेस को ग्रो करा दे। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए भी आपको एफर्ट्स चाहिए ही चाहिए। ऐसी हवा पानी में आप मोटे नहीं होने वाले। तो सपोज आपने 100 किलो से अपना किसी लेडी ने 50 किलो वेट कम कर लिया, 50 किलो पे वो पहुंच गई। अब उसको लगेगा मैं तो पुरानी ठीक थी, मैं तो पुराना ही खाना खाऊंगी, और उनको ये लगता है कि एक बार वेट लॉस कर लिया तो वो परमानेंट वेट लॉस हो गया। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे उनका 50 किलो कम हो गया, अब उन्होंने दोबारा अपना पुराना लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तो 100 किलो पे तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जितने दिन उनको वेट कम करने में लगे उतने दिनों में वो वापस 100 पे पहुंच जाएंगे। अब 100 से ऊपर बढ़ाने के लिए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी और खाना खाना पड़ेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तब उनका 110-120 kg वेट बढ़ने वाला। अच्छा, मतलब गुंजाइश है कि वेट बढ़ भी सकता है? वेट कितना भी बढ़ सकता है, आपने खुद ही दिखाया है। वो हाँ। अदनान सामी का 220 किलो वेट हो गया था। हाँ। तो आपकी बॉडी लिमिटलेस फैट स्टोर कर सकती है, और वो फैट ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से ही बढ़ने वाला है। ज़्यादा मात्रा में आप देसी घी, आप पनीर, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप कितने चिकन पीस, कितने अंडे खा जाओगे? आपको सिग्नल मिल जाएगा बस अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लिया मेरा वेट 120 किलो था, हाँ, ठीक है, वो कम होके 80 किलो पे आया। हाँ, अब क्या वो मेरी इस डाइट प्लान के बाद अगर मैंने गलतियां की, अगर उसे रेगुलर नहीं किया, तो वो क्या जो 120 था पहले 120 से भी बढ़ सकता है? देखो, डाइट प्लान अगर आप फॉलो कर रहे हैं हाँ। तब तो आपका वेट घटने ही वाला है। हाँ, ठीक है। वो नहीं अगर बढ़ेगा। उसमें ब्रेकेज आ गई या मैंने लापरवाही की या मैंने फिर अनफॉलो कर दिया, तो 120 पे पहुंचना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उतने वेट को जानती है कि भाई मैं वहां तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा। अब उस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको और ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, तब वो 120 का बैरियर आप तोड़ पाओगे। तो आपका ये देसी वाला आउट ऑफ द सिलेबस जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आउट ऑफ द सिलेबस की बात जो आप करते हैं, वो पूरा प्लान लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप काम करते हैं, क्या करना पड़ता है लोगों को इसे ज्वाइन करने के लिए, उस पर भी अगर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, तो 6 साल हो गए हैं भाई, हमने ये अपना स्टार्टअप ना इसी मकसद से बनाया था कि हम भारत से को ओबेसिटी से आजाद कर पाए। और ओबेसिटी हमने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और PCOS, PCOD, तो इतनी सारी बीमारियां सिर्फ मोटापा खत्म करने से ठीक हो जाएंगी अगर आप हेल्दी वे में मोटापा कम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है, पूरे भारत से हम मोटापे को आज़ाद करें। और इसके लिए पहले तो फ्री, मैं बोल रहा हूँ फ्री में वेट कम होगा आपका। आपको प्लान भी लेने की जरूरत नहीं है। तो पूरी इंफॉर्मेशन हमने अपनी ऐप पर डाली हुई है। इंडियन वेट लॉस डाइट हमारी ऐप है, उसमें मेरे बहुत सारे वेबिनार्स हैं अलग अलग टॉपिक पर, फैट पर, प्रोटीन पर,
कार्बोहाइड्रेट्स पर, ये कौन सा क्या क्या लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वेट लॉस के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर, फिर उसके बाद बीमारियों के अलग अलग बीमारी पे पूरे डिटेल्ड में पूरी साइंस समझा के मैंने वेबिनार डाले हुए, फ्री है, कोई भी उसको देख सकता है, आप देखें। और फिर उसी ऐप पर रेसिपीज हैं फ्रीली अवेलेबल, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट आप ज्वाइन करें। मेरी बातें समझ में भी नहीं आ रही, जबकि मैंने आसान भाषा में समझाई हुई है सारी, नहीं भी समझ में आ रही तो उस चैनल पे जो रेसिपीज हैं आंख बंद करके वो बनाने लग जाओ, उन रेसिपीज के अलावा कुछ नहीं खाना, आपका वेट कम हो जाएगा। और बाकी जिनको गाइडेंस की जरूरत है तो 299 से हमारे प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। 299 में 3 दिन का कोर्स होगा, उसी में आपका 2 किलो तक वेट कम हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ेंगे, फिर 4 लीटर पानी की डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन समझना पड़ेगा आपको, दूध दही पनीर ये आपको अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे, और देसी घी बटर कोकोनट ऑयल जो भी आपको बढ़िया लगता है वो आपको अपनाकर उसी में खाना बनाना पड़ेगा। 8 घंटे की डेली नींद, 3 दिन में ही आपका 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा। 3 दिन में 2 से 3 किलो हाँ, कम। तो अब कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे, किसी के पास भी जाएंगे, पहले तो उनके प्राइसेस ही पूछना बड़ा मुश्किल पड़ता है, प्राइसेस उन्होंने शो नहीं किए होते। तो हमारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। मैं और रिचा मैम डेली खाना खा रहे हैं लाइव पर बैठकर इंस्टाग्राम पर, अब वो ही खाना खा लो, उनकी रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हैं, वो ही खाना खा लो यार, आपका वेट कम हो जाएगा ना। तो हमारे पास कमेंट आते हैं यूट्यूब वीडियो पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, कि इतना इतना उनका 30-30 40-40 किलो सिर्फ वीडियो देख देख कर वेट कम हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब आपको जीरो नॉलेज से भी आपका वेट कम हो जाएगा, एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भाई जो मैंने चीजें बोली उसमें इन्वेस्ट कर लो ना, देसी घी में इन्वेस्ट कर लो, दूध में इन्वेस्ट कर लो, दही में इन्वेस्ट कर लो, इन चीजों में पैसे इन्वेस्ट करो, आपकी हेल्थ बदल जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और 299 का प्लान है, उसमें भाई आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। आधे लोगों को तो ये भी विश्वास नहीं है कि उनका वेट कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन सी चीजें फॉलो कर चुके हैं, कितने तो वो डब्बे खा लेते हैं, मील रिप्लेसमेंट शेक्स, उससे पतले हो रहे हैं, फिर वो छोड़ेंगे तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा, घर का खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। तो समझ में नहीं आता लोगों को, तो उनको ना खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि हम वेट कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 3 दिन में पता लग जाएगा। आगे और गाइडेंस चाहिए तो फिर हमारे महीने से लेके 365 डेज के भी कोर्सेज हैं, और इसमें भी हम साफ साफ बोलते हैं कि भाई वेट लॉस करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, महीने में ही 12 किलो तक हो जाता है। मैंने बोला 3 दिन में 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा, इतना आसान है। वेट मेंटेनेंस का माइंडसेट आपको बनाकर आना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप वेट बढ़ाते रहोगे, घटाते रहोगे, आपकी पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसी में ही जा रही है, उनके हर न्यू ईयर का यही रेजोल्यूशन होता है कि वेट कम करना है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है वेट लॉस भी उसी टाइम पे होते होंगे, उस टाइम पर वो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और कई लोग बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं वेट लॉस करने में, हाँ। बट फिर वेट मेंटेनेंस की अहमियत नहीं पता उनको। तो कितने फीसदी लोग सक्सेसफुल आपके हिसाब मैंने से? तो बताया आपको, ये 99% का फंडा हर जगह, चाहे सर्जरी हो कुछ भी हो, हर जगह ये लागू है। अच्छा, तो अगर आपको उन 1% में बनना है तो वेट मेंटेनेंस हम सिखाते हैं, चाहे आपने कहीं से भी वेट लॉस किया हो, आप घर का खाना खाकर कैसे अपना वेट मेंटेन करते हैं उसके भी हमारे कोर्सेज हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियन वेट लॉस डाइट के सुमित थे आज, इनसे बहुत सारी ढेर सारी बात हुई, देसी तरीके इन्होंने सिखाए, घर का खाना खाकर वेट लॉस करने की बातें की, उसकी वकालत की, और दादी नानी के जो पुराने दूध दही घी मक्खन इन सब की बात करती थी दादी नानी, वो बात सुमित करते हैं। और ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है सुमित कि कोई यंगस्टर अपने कल्चर और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के जरिए इस स्वास्थ्य पर काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग स्मार्ट इंडिया के इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे आपके साथ जुड़ेंगे और आपके इस सहयोग से अपने लिए अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे और अपना वेट लॉस करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।